नमस्कार, मैं सुखान दिन की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। रोडवेज कर्मचारी बोले 3 साल से स्कॉलरशिप दे रही राज्य सरकार, अल्टीमेटम मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया तो रक्षाबंधन पर भी थाम सकते हैं रोडवेज बसों के पहिए। महिला लिपिक के घर चोरी का आरोपी गिरफ्तार, चोरीशुदा लैपटॉप व जेवरात बरामद। ढोल बजाकर दिया मंत्रालय कर्मचारियों को ज्ञापन, मांग पत्र पर कार्रवाई न होने से नाराज कर्मचारियों ने चरणबद्ध आंदोलन का किया आगाज। धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद करने की मांग, संयुक्त किसान मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान रोडवेज संयुक्त मोर्चा के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर जारी आंदोलन के चौथे चरण के तहत मंगलवार को रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में जंक्शन स्थित रोडवेज डिपो में एकत्रित होकर 1 घंटे तक प्रदर्शन किया। 2 दिवसीय प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहेगा। प्रदर्शन कर रहे रोडवेज कर्मचारियों ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया कि मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया तो वे रक्षाबंधन पर भी रोडवेज बसों के पहिए थाम सकते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो। निगम प्रशासन मुर्दाबाद, निगम प्रशासन मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, परिवहन मंत्री खचरी आवास मुर्दाबाद, परिवहन मंत्री खचरी आवास मुर्दाबाद, परिवहन मंत्री चोर जुल्म की टक्कर में तो हमसे टकराएगा, इक्की दुक्की चक देंगे, साडा हक हक लवांगे। रोडवेज के कर्मचारियों की जो मांगे हैं उसका ये चौथा दौर आज शुरू कर रहे हैं। यानी आज 17 अगस्त और कल 18 अगस्त को हम इसी तरह विरोध प्रदर्शन करेंगे कि हमारे जो रोडवेज के कर्मचारियों की जो रोडवेज की मांग है कि हमें 7वां पे कमीशन दो, नई गाड़ियां खरीदो, नई भर्ती करो, जो साथी रिटायरमेंट है 5 साल से जिनका पेमेंट नहीं हो रहा है उनका एक मुश्त पेमेंट करो, और जो सैलरी 3-3 महीने से नहीं आ रही उसको जो है महीने की हर 2 या 3 तारीख को कर्मचारी के खाते में आ जानी चाहिए। ये बहुत कुछ और भी हमारी जायज़ वाजिब मांगे हैं जिसमें पूर्व सरकार में माननीय खचरी आवास जी ने और सचिन पायलट साहब ने ये आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये चीज़ें लागू करेंगे, परंतु आज 3 साल हो गए हैं, अभी वही लॉलीपॉप कर्मचारियों को दिया जा रहा है, यूनियनों को दिया जा रहा है, परंतु अभी तक हमारी मांगें पूरी नहीं है। इसी के कारण हम लोग जो है वो लगभग 3 महीने तक इसी तरह अलग अलग डेटों में अलग अलग तारीख में हम इस तरह अपना जो प्रदर्शन विरोध प्रकट करेंगे, और अभी फिर भी नहीं मानी जाती है तो इसके बाद हम 27 अक्टूबर को जो है वह 24 घंटे की हड़ताल का अल्टीमेटम सरकार को दे दिया गया है। और अभी जो 22 तारीख को रक्षाबंधन का पर्व है इसके ऊपर भी हमारे कर्मचारियों का वो जो है मीटिंगें चल रही है कि अगर ये रक्षाबंधन से पहले हमारी मांगें मंजूर नहीं होती है तो हमें क्या करना चाहिए, रोडवेज बंद करनी चाहिए या चलानी चाहिए। इसके बारे में हमारे प्रदेश के नेता जो है वो आपस में लगातार संवाद कर रहे हैं। राजकीय विद्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत महिला के घर रात्रि के समय हुई चोरी की वारदात का जंक्शन पुलिस ने मंगलवार को खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरीशुदा लैपटॉप व जेवरात भी बरामद कर लिए। हेड कांस्टेबल मदनलाल शर्मा ने बताया कि 14 अगस्त को सुखपाल कौर पत्नी विक्रमजीत सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ में लिपिक के पद पर है। पति का निधन हो चुका है, वह अपने पिता व पुत्र के साथ रहती है। 13 अगस्त की सुबह वह विद्यालय में ड्यूटी के लिए चली गई। उसका पुत्र अपने चाचा के पास सिविल लाइंस, जबकि उसके पिता बलदेव सिंह गांव नथवाना चले गए। वह कुछ शाम को विद्यालय की छुट्टी के बाद अपने देवर के घर सिविल लाइन रुक गई। 14 अगस्त को सुबह उसके पड़ोसी दुकानदार का फोन आया कि उसके मकान के गेट के ताले टूटे हुए हैं और चोरी हो गई है। इस पर वे पहुंची तो सभी गेट मकान के खुले हुए थे, सामान बिखरा था। सर संभाल की तो घर में सोने के जेवरात सहित चांदी के जेवरात और लैपटॉप और करीब 15,000 रुपए, गुल्लक में रखे करीब 1500 रुपए सहित सामान गायब था। इसके अलावा गेटों पर लगे हुए ताले भी गायब मिले। रात्रि को अज्ञात जना ये सब सामान चोरी कर ले गया। इस संबंध में मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने मुखबिरों को सक्रिय किया और नकबजनी की वारदातों में संलिप्त चालानशुदा अपराधियों का रिकॉर्ड खंगाला। टीम ने प्रकरण में सफलता हासिल करते हुए 25 वर्षीय रोशनलाल उर्फ रोशनिया
निवासी वार्ड नंबर 5 ITA बस्ती जंक्शन को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर चोरीशुदा लैपटॉप व जेवरात बरामद कर लिए गए हैं और शेष बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। दिनांक 14/8/2021 को श्री सुखपाल कौर पत्नी विक्रमजीत सिंह निवासी जेएल महाविद्यालय के सामने 11B ITA बस्ती ने थाना पर मुकदमा दर्ज कराया कि रात्रि को मैं मेरे देवर के घर गई हुई थी। पीछे से मकान बंद था। रात्रि के समय कोई अज्ञात व्यक्ति घर में घुसकर घर के जेवरात लैपटॉप वगैरह चोरी करने लगे। इसमें मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा मजिस्ट्रेट साहब ने मेरे सुपुर्द किया। द्वारा अनुसंधान अज्ञात माल मुकदमा तलाश की गई। मुख्य इतला पर कल 16/8 को मुलजिम रोशन लाल उर्फ राजू स्नोक सावराम नायक निवासी ITA बस्ती को मुकदमा आजा में शरीक होने पर गिरफ्तार किया गया। बाद गिरफ्तारी पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद आज उसी फजीतला से एक लैपटॉप और एक पाजेब जोड़ी और एक लोकेट पीले रंग के धातु का बरामद किया गया और फिर अनुसंधान अभी जारी है। इसके विरुद्ध पहले भी मुकदमा दर्ज है चोरी के और अनुसंधान आगे इसका PC रिमांड हासिल किया जाएगा और अनुसंधान आगे जारी है। अब एक मुलजिम और आए हैं इसके अंदर, उसके संबंध में प्रयास जारी है, पता किया जा रहा है। सब किसान मोर्चा के नेतृत्व में हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले के धान उत्पादक किसानों ने मंगलवार को कलेक्टर को हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिलों में धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद करने और इन दोनों जिलों को राइस बेल्ट घोषित करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। जिंदाबाद किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद लगाओ एक मिनट। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा हनुमानगढ़ की जो हमारी घग्गर नदी का है उसको राइस बेल्ट घोषित किया जाए और धान जो PR 11 है उसको सरकारी रेट पे MSP रेट पे खरीदा जाए, क्योंकि पिछली बार बहुत मात्रा में यहाँ हमारे हेक्टेयर बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ पे लगा PR की खेती हुई थी। प्रशासन द्वारा कृषि उपज मंडी समिति द्वारा PR धान की खरीद नहीं की गई और किसान जब अपना धान लेके पंजाब में गया तो वहाँ पर भी हमारा विरोध हुआ कि अपनी फसल आप अपनी स्टेट में बेचो। और हम ये कलेक्टर साहब के माध्यम से CM तक हमारी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि राजस्थान में हमारे हनुमानगढ़ जो मंडी है वहाँ पर PR 11 की सरकारी खरीद की जाए। इस संबंध में संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ का यहाँ ज्ञापन देने आया है। गंगानगर जिले में 170 किलोमीटर लंबी घग्गर नदी के दोनों मुहानों पर धान की खेती होती है, पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राजस्थान के अंदर खरीद नहीं होने के कारण कम से कम 8 से लेकर 10,000 रुपए तक प्रति बीघा का नुकसान किसान को होता है। इससे बचने के यही हमारा फायदा है। किसान लगातार घाटे में जा रहा है, वो कर्ज के तले बोझ तले दब रहा है। ऐसी परिस्थिति में मांग करते हैं कि हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य पे धान की सरकारी खरीद हो, और अगर खरीद नहीं होती है तो इस इलाके के अंदर धान जो है वो बिल्कुल ही पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और ये पूरा नाली का जो बेल्ट है उस बेल्ट को राइस बेल्ट घोषित किया जाए। जिस तरह से बागान के अंदर सुविधाएं दे रहे हैं इसी तरह की सुविधाएं इसके अंदर राइस बेल्ट के अंदर दें। विशेष तौर से नहरी पानी की सुविधा है, बिजली की है, धान की खरीद की है। इसी मांग को लेकर के आज किसान आए हैं। अगर नहीं मानी जाएगी तो ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। अखिल भारतीय संयुक्त किसान महासभा बाबरी किसान महासभा की ओर से मंगलवार को एक जरूरतमंद परिवार की कन्या की शादी में जरूरत का सामान भेंट कर सहयोग किया गया। सहयोग स्वरूप रोजमर्रा में काम आने वाली वस्तुएं कन्या की शादी में परिवार को सौंपी गयी।
हमारी अखिल भारतीय संयुक्त बावरी किसान महासभा ने आर्थिक रूप से कमजोर कन्या का विवाह करवाया है। हमारी अखिल भारतीय संयुक्त बावरी किसान महासभा द्वारा हर 6 जून को हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर प्रसाद सोलंकी की पुण्यतिथि पर 11 लड़कियों की शादी करते हैं, लेकिन 2 वर्षों से लॉकडाउन के कारण, कोरोना कोविड के कारण क्या है, हमने सामूहिक विवाह बंद कर दिए थे। तो जैसे कि एक एक लड़की करके हमने पिछले साल भी 11 लड़कियों की थी और अब हम एक एक करके अलग अलग टाइम में शादी कर रहे हैं। तो इससे पहले 5 लड़कियों की शादी हम 6 जून के बाद में कर चुके हैं और आज ये 5वीं लड़की की शादी है। 4 की कर दी और 5वीं की आज शादी की है। तो इस तरीके से जो हमारा टारगेट है 11 का, तो हम इस तरीके से पूरा करेंगे और यह प्रोग्राम हमारे हर वर्ष किया जाता है। और जो वर वधू के रोजमर्रा में का जो सामान काम में आता है वो हम दान स्वरूप देते हैं, जिसमें सिंगल बेड है, बड़ा ट्रंक, छोटा ट्रंक है, आटे की टंकी है, 2 कुर्सियां हैं, मेज है और बर्तन, कपड़े वगैरह सभी हम देते हैं। तो आज ये लड़की हरियाणा से थी, सरसा जिला की, जिसका गांव छैनपाल है। लड़की वहाँ की थी और लड़का हमारी हनुमानगढ़ तहसील के बूढ़ सिंह गांव जो यहाँ से करीब 5-7 किलोमीटर पे है, 10 किलोमीटर वहाँ का लड़का था। तो इन्होंने कई दिनों से हमारे पास आवेदन किया हुआ था, तो आज हमने उसका विवाह करवाया है। तो आगे भी जो बाकी बची लड़कियों हम करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ की मंडल प्रवासी जिला कार्यशाला का आयोजन मंगलवार को जंक्शन स्थित जाट भवन में हुआ। मंडल प्रवासी जिला कार्यशाला की शुरुआत जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, जिला संगठन प्रभारी विजय आचार्य ने महापुरुषों और भारत माता के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर की। मंडल संरचना के सशक्तिकरण को लेकर आयोजित हुई कार्यशाला में भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने कहा कि सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ समिति तथा पन्ना प्रमुख की नियुक्ति 3 उद्देश्यों को लेकर की जा रही है। संगठन संरचना को लेकर सशक्त मंडल, सशक्त शक्ति केंद्र और सशक्त बूथ को लेकर पूरे भारत में कार्यशाला आयोजित हो रही है। बलवीर बिश्नोई ने बताया कि संगठनात्मक विस्तार में भाजपा ने जिला हनुमानगढ़ में 4 नए मंडल सृजित किए हैं। इसमें नौरंगदेसर, नगराना, फेफाना और डबली राठान शामिल हैं। जिला संगठन प्रभारी विजय आचार्य ने कहा कि भाजपा या उनके सहयोगी दलों की 17 राज्यों में सरकार है। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, यह सब पन्ना प्रमुख की मेहनत से हो पाया है। उन्होंने कहा कि पन्ना प्रमुख उसी वार्ड का होना चाहिए जहां पर उस स्वयं का वोट लगता है। उन्होंने गुजरात में भाजपा की सरकार का लगातार आना इस बात का प्रमाण है। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने भी कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उस चुनाव में पन्ना प्रमुख को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी होगी। इसके लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहना चाहिए। नौरंगदेसर और रावसर वितरिका में अतिशीघ्र सिंचाई पानी देने की मांग भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने की। बिश्नोई ने मंगलवार को इस मांग का ज्ञापन जिला कलेक्टर रतमल डिडेल को सौंपा। सीमा सड़क संगठन के जवानों की ओर से आजादी की 75वीं वर्षगांठ को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। इसके तहत 49 सीमा संगठन चेतक परियोजना की ओर से 20 जुलाई से 15 अगस्त तक अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साइकिल एक्सपेडिशन जो बॉर्डर रोड का है, सभी 75 लोकेशन में 75 लोकेशन में 75वीं वर्षगांठ जो
स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये साइकिल एक्सपीडिशन किया गया है। ये पूरे बॉर्डर रोड में 75 जगह में आयोजित किए हैं, सभी टास्क फोर्सों में और प्रोजेक्टों में। वो इसका ये आज समापन था। हमारी यात्रा शुरू हुई थी बीकानेर में। बीकानेर प्रोजेक्ट चेतक से हमारा फ्लैग ऑफ हुआ था चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर अमिताभ मिश्रा द्वारा। वहाँ से हमने 90 किलोमीटर की दूरी तय की महाजन डे 1। डे 2 में हमने महाजन से सूरतगढ़ तक की दूरी तय की। डे 3 आज के दिन हमने हनुमानगढ़ में अपना साइकिल एक्सपेडिशन समाप्त किया। ये कितने तारीख से शुरू किया? ये हमने शुरू किया था 13 तारीख से। और इसका मकसद क्या है? ये आज़ादी का अमृत महोत्सव नेशनल लेवल पे जो थीम है हमारा 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस की, उसी के तहत ये साइकिल एक्सपेडिशन नियुक्त किया गया है, जिसमें हमें आज की जनता को, आज के यूथ को फिट रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए और हमेशा तत्पर रहने के लिए ये हमारा उद्देश्य है। महासंघ की मांग पत्र पर शासन के उदासीन रवैये से क्षुब्ध मंत्रालय कर्मचारी द्वारा शुरू किए गए चरणबद्ध आंदोलन की कड़ी में मंगलवार को राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी महासंघ द्वारा ढोल बजाकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा गया। पीलीबंगा में इंडियन एयरफोर्स सेना के फाइटर विमान का फ्यूल टैंक खेत में गिरा। मिग 21 का बताया जा रहा है फ्यूल टैंक ईंधन से भरा हुआ फ्यूल टैंक बताया गया। 12 पीबीएन की रोही में पूर्णराम गोदारा के खेत में फ्यूल टैंक गिरा। लगभग 3 से 4 फीट मिट्टी में धंसने के बाद पलटा खाया। आसपास के क्षेत्र में काम कर रहे किसानों में आवाज सुनकर हड़कंप सा मच गया, लेकिन बड़ा हादसा टल गया। शहीद अशफाक उल्लाह खां के पुत्र अशफाक खां मंगलवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। अशफाक खां ने हनुमानगढ़ में बनाए गए शहीद स्मारक का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने एडवोकेट शंकर सोनी द्वारा शहीदों पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन भी किया। शहरवासियों ने अशफाक खां का जगह जगह पुष्प वर्षा और माला पहनाकर स्वागत किया। अशफाक खां ने कहा कि पूरा देश 75वां आजादी का जश्न मना रहा है। इस दौरान मौका मिला कि हनुमानगढ़ में शंकर सोनी जी द्वारा भव्य स्मारक का उद्घाटन करना है। उन्होंने कहा कि बलिदानियों को याद करना आज हमारे लिए गौरव की बात है। इस दौरान हनुमानगढ़ में अनेकों संगठनों की ओर से 7 किलोमीटर की यात्रा का स्वागत किया गया। Hours a day, 365 days a year. This is Sangam.fm. अब जो भी हो सोना बनके पत्थर है पिघलाना। अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है जाना। कदमों से मिलते हैं कदमों कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कदमों से मिलते हैं कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। मैदान में हम चाहते पर लेकर अब देखो तकेंगे हम जाके अपनी मंजिल तोला मेरा रंग दे। बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती
लौटेंगे लेकर आजादी का रोना मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला हमारे रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला हमारे रंग दे बसंती चोला ये वो चोला है कि जिसमें रंग चढ़े तू जा ये वो चोला है कि जिसमें रंग चढ़े ना तू जा हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा जो चिंगारी थी वो आज बनी है चोला मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला 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 हो जब तेरे मन पे मेरा रंग दे आज वही दिन आया है सुन के उस पार खड़ी है मैंने हमें बुलाया है आज मौत के पल्ले में जीवन को हमने तोड़ा मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला 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 तेरे जैसा कोई नहीं है नहीं सोच दुनिया खुदा कहीं तेरे जैसा कोई नहीं बस तेरी याद जो मेरे साथ मुझको तड़पा फिर लाती सबसे प्यारी तेरी सूरत। शहीद अशफाकुल्ला खान के घर की मिट्टी से भरा कलश मंगलवार को हनुमानगढ़ टाउन स्थित शहीद स्मारक में रखवाया गया। काकोरी शहीद के पुत्र अशफाकुल्ला माटी का कलश लेकर यहां पहुंचे। स्मारक स्थल पर कलश रखवाने के साथ इसका लोकार्पण भी कर दिया गया। अब जल्दी ही आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले अन्य शहीदों के घर आंगन की माटी और उनसे जुड़ी वस्तुएं, दस्तावेजों को स्मारक स्थल पर रखवाया जाएगा। जंगे आजादी में फांसी की सजा पाने वाले और कारावास की सजा भुगतने वाले 375 गुमनाम शहीदों की तस्वीरों
और उनके साहस की गाथा को स्मारक स्थल में जगह दी गई है। इस संख्या में निरंतर इजाफा होगा। इसके लिए नागरिक सुरक्षा मंच तथा स्मारक स्थल संयोजक एडवोकेट शंकर सोनी निरंतर प्रयासरत हैं। शहीद अशफाक उल्लाह खान के पुत्र अशफाक उल्लाह का लोकार्पण समारोह के दौरान नागरिकों ने अभिनंदन किया। होटल राजवी पैलेस से शहीद स्मारक स्थल वाहनों के साथ तिरंगा रैली निकाली गई। रास्ते में कई जगह शहीद के परिजन का स्वागत किया गया। इस दौरान भटनेर किंग क्लब ने भारत माता चौक पर, गुरुद्वारा सिंह सभा टाउन और जंक्शन ने चुंगी नंबर 6 पर मैदान इंटरनेशनल स्कूल द्वारा, लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ और निजी शिक्षक संघ द्वारा कॉलेज फाटक पर स्वागत किया गया। इसी तरह SRM प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय सर्व कंबोज समाज हनुमानगढ़ द्वारा शहीद उधम सिंह चौक पर पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। शहीद उधम सिंह स्मारक कमेटी द्वारा भी स्वागत समारोह में शहीदों के परिजन का स्वागत किया गया। भारत विकास परिषद शाखा भटनेर द्वारा सुभाष चौक पर, रोटरी इंटरनेशनल क्लब द्वारा, लॉयंस क्लब डायमंड ने जाकिर हुसैन पार्क के पास, फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन और मदीना मस्जिद प्रेमनगर के पास मुस्लिम समाज की ओर से सम्मान किया गया। देश अभी 15 अगस्त को 75वां अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा था और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे 15 तारीख को हनुमानगढ़ में हाजिर होना था, लेकिन शंकर सोनी जी के इस मोहब्बत और देशभक्ति पर हम 15 तारीख को अनेक कार्यक्रमों की वजह से हाजिर नहीं हो सके। लेकिन आज बहुत खुशी है कि पूरा हनुमानगढ़ अपनी उस तारीख, उस बलिदान को याद कर रहा है और भव्य स्मारक का आज उस उद्घाटन है जो बहुत यहाँ के सभी संस्थाओं के प्रयास से और शंकर सोनी जी की, आदरणीय शंकर सोनी जी के प्रयास से हो रहा है। पूरा मुल्क इन बलिदानियों को तभी याद कर सकता है जब हम देश के अनेक संगठन, जैसे आज पूरे यात्रा में 5 किलोमीटर की यात्रा में लोगों को ये मालूम हुआ कि देश की आज़ादी का ये आज जुलूस यहाँ हनुमानगढ़ के लोग खुशी से मना रहे हैं और यहाँ पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह की दोस्ती एक अहम दोस्ती है। शाहजहांपुर के 3 लोगों ने काकोरी एक्शन में देश के लिए बलिदान हुए। राजेंद्र लहरी, शहीद अशफाक उल्लाह खां, शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद रोशन सिंह जी। तो बड़े गर्व की बात है कि शहीद अशफाक उल्लाह खां के परिवार में हमें जन्म हुआ और उनकी वसीयत के मुताबिक, क्योंकि उनके जब हमारा जेल में आखिरी बार हमारा परिवार मिला था, जब उनको फांसी का हुक्म हो चुका था और फैजाबाद जेल में 19 दिसंबर 1927 को फांसी होना थी, तो उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की थी हमारे परिवार से कि घर में किसी का नाम अशफाक रखा जाए। उसके बाद हमारे चचा हुआ करते थे रजीउल्लाह खां, उनके बलिदान के बाद उनकी डेथ हो गई एक बीमारी में। मेरे पिताजी की पैदाइश हुई, लेकिन अशफाक उल्लाह खां की माता जी घर में थी तो वो नाम मेरे पिताजी को नहीं मिल सका। उसके बाद मेरे पिताजी अकेले थे। मेरे लिए बड़ा गर्व की बात है कि उस परिवार में हम जन्मे और मेरा भी शहीद की ख्वाहिश के मुताबिक मेरा नाम भी अशफाक रखा गया। है कि आज जो ये स्मारक शहीदों के उन विचारों, उन ख्यालों को और उन बलिदान को आगे बढ़ाएगा। आने वाले बच्चे देखेंगे और उनकी पुस्तकें भी यहाँ रहना चाहिए अनगिनत क्रांतिकारियों की, जो नया आने वाला भविष्य उसे पढ़ेगा। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत बड़ा काम है कि यहाँ के संगठन ने इस काम को अंजाम दिया, शहीदों के उस विचार को आगे पहुँचाने के लिए। पूरे देश में उनके नाम पे स्मारक हैं और ये और भी बनना चाहिए, क्योंकि उनकी कुर्बानी के लिए हम जितना भी कुछ करें वो कम है। शहीद स्मारक में आयोजित समारोह में एडवोकेट शंकर सोनी द्वारा रचित पुस्तक गुमनाम क्रांतिवीर का भी विमोचन किया गया। समारोह की अध्यक्षता कर्नल राजेंद्र प्रसाद ने की। मंच संचालन वरिष्ठ साहित्यकार राजेश चड्ढा ने किया। समारोह में गायक कलाकार सिकंदर ने अपनी आजादी को हम हरगिज भुला नहीं सकते गीत प्रस्तुत किया। दीपेंद्र कांत व निहित सुधाकर ने दुष्यंत की गजल हो गई है पीर परवश सी अब पिघलनी चाहिए तरन्नुम में पढ़कर सब में जोश भर दिया। भद्रकाली रोड स्थित शहीद स्मारक में जंगे आजादी की लड़ाई में जान देने वाले या बरसों बरस जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी काटने वाले वीरों की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। इसमें बहुत से जाबांज ऐसे हैं जिनको भुला दिया गया है।
जिनके नाम लोगों को मुश्किल से याद हैं। उनकी शहादत की पूरी कहानी इस स्मारक स्थल पर लोगों को सुनाई जाएगी। वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सोनी अपनी जमा पूंजी से शहीद स्मारक स्थल का निर्माण करने में करीब 4 वर्ष से जुटे हुए हैं। इसका निर्माण बगैर सरकारी सहायता या जन सहयोग के कराया गया है। ऑडियो विजुअल लाइब्रेरी का कार्य जल्दी ही शुरू होगा। एडवोकेट शंकर सोनी ने बताया कि करीब 80 लाख रुपए का यह प्रोजेक्ट है। युवा पीढ़ी आजादी के परवानों के संघर्ष को गहनता से रुचि के साथ जान सके, बस यही अरमान है। हमने सदियों से ये आजादी की नेमत पाई है, हाँ जी ये नेमत पाई है। सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है, हाँ जी ये दौलत पाई है। मुस्कुरा कर खाए हैं सीने पे अपने गोलियां, सीने पे अपने गोलियां। इतने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है। ये शहीद स्मारक भारतीय सशस्त्र क्रांति के गुमनाम शहीदों और क्रांतिवीरों की यादों को चिरस्थायी रखने के क्रम में बनाई गई है। इसमें हमने लगभग 450 शहीदों के और क्रांतिकारियों के चित्र लगाए हैं, उनकी जीवन गाथा लिखी है। भविष्य में हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि इसमें और भी जो इतिहास हम नहीं लिख पाए हैं वो भी लिखें और आने वाली पीढ़ी को पहुँचाएँ। और इसी संदर्भ में मैंने एक पुस्तक लिखी है जिसमें समस्त सशस्त्र क्रांति का 1857 के पश्चात 1930-32 तक जो हुई उसको डेट वाइज जो है घटना होती है, जो कि आम बच्चों तक ये इतिहास पहुँच नहीं कह सकता। मेरे को तो लगता है जन्म से इनबिल्ट था। जो शहीद फिल्म जब मैंने देखी वो परिपक्व होता गया 67-8 से, और तब से मेरे पास भगत सिंह जी की फोटो आज भी सुरक्षित है। और ये संदेश वही है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था कि अगर शीर्ष से नेता लोग बेईमान हो जाए, अपना दायित्व भूल जाए, तो युवाओं का ये ऐतिहासिक दायित्व है कि वो आगे आए और देश की बागडोर खुद संभाले और इन बेईमानों से देश को आज़ाद कराए और शहीदों के खून से मिली आज़ादी को जन जन तक पहुँचाए। और इसके साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।